नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल ज्योतिष ग्रंथ गंगा में 6 जुलाई 2025 देवशैनी एकादशी के दिन बस कर दीजिएगा 10 रुपए की चीज का यह दान। धन दौलत खुशियों से भर जाएगा, आपका घर मिलेगा, आपको साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद। दोस्तों, देवशैनी एकादशी को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा खास महत्व दिया गया है। हर साल 24 एकादशी तिथि पड़ती है, जिसमें सबसे ज्यादा विशेष महत्व अगर किसी को दिया जाता है वो देवशैनी एकादशी को दिया जाता है। देवशैनी एकादशी पद्मा एकादशी और हरिशैनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार देवशैनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई 2025 रविवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हर साल देवशैनी एकादशी मनाई जाती है। दोस्तों, देवशैनी एकादशी पूरे साल की एकमात्र ऐसी एकादशी होती है जी दिन की गई पूजा साधना क्रिया से आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। वैसे तो एकादशी के दिन व्रत रखना का नियम होता है। जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन व्रत रखना है, मान्यता है उसे व्यक्ति को पिछले जन्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है। दूसरी तरफ एकादशी के दिन अगर कोई भी व्यक्ति पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करता है तो माना जाता है उसे व्यक्ति को ब्रह्मांड की मां सर्वशक्तिशाली शक्तियां के साथ कई देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद उसे व्यक्ति के जीवन में आने वाले कई प्रकार की जो परेशानी होती है वो अपना रास्ता बदल लेती है। देवशैनी एकादशी के बड़े में हमारे प्राचीन ग्रंथ में साफ साफ लिखा हुआ है, इस दिन किया गए दान से आपको 100 गुना तक लाभ मिलता है। इस दिन जो लोग व्रत नहीं रख सकते हैं, पवित्र नदी या सरोवर में जाकर के स्नान नहीं कर सकते हैं, अगर वो लोग प्राचीन ज्ञ के बताए हुए 10, 12, 15 की चीजों का वह दान कर देते हैं जिसके बड़े में हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, तो आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिल सकता है, जिसके बाद एन केवल आपके जीवन की धन संबंधित हर प्रकार की परेशानियां से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन में आपका भाग्य आपका इस प्रकार से साथ देना शुरू कर देगा कि आप जी कार्य को भी शुरू करेंगे, उसे कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर साल 24 एकादशी तिथि पड़ती है। माना जाता है कि वैसे तो हर एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु जी और भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ करने का विधि विधान होता है, लेकिन कहा जाता है कि देवशैनी एकादशी एकमात्र ऐसी एकादशी तिथि होती है जी दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की पूजा पाठ एक साथ की जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रश्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसते हैं। प्राचीन वेद पुराने में साफ साफ कुछ चीजों का ऐसा वर्णन किया गया है जो 6 जुलाई 2025 में जाती है, और अगर आप अपना 2-5 मिनट का समय निकाल करके देवशैनी एकादशी के दिन इन चीजों का दान कर देते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में कैसे भी परेशानी हो, जैसे आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हो, आप ऐसे किसी बीमारी से जूझ रहे हैं जिसका इलाज कर करके आप लोग तक चुके हो, आपके जीवन में पैसा आना बंद हो गया हो, या आपका भाग्य आपका साथ न देता हो, कैसे भी दिक्कत हो, कैसी भी परेशानी हो, वो भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा तो होती ही होती है। आपके जीवन में इतना धन आना शुरू हो जाता है जिसकी आपने कल्पना ना की हो। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति पूरे साल 24 के 24 एकादशी तिथि पर पूजा पाठ नहीं कर पाता है और वो सिर्फ देवशैनी एकादशी के दिन कोई भी पूजा पाठ कर लेने, तो माना गया है कि आपको पूरे साल की एकादशी तिथियां की पूजा का जो पुण्य होता है वो एक दिन की एकादशी की पूजा पर ही मिल जाता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, अगर आप देवशैनी एकादशी के दिन 6 जुलाई 2025 की चीजों का वह दान कर देते हैं जो आज आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो न केवल आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और वरदान मिलेगा, बल्कि 24 की 24 एकादशी तिथियां की पूजा का जो पुण्य होगा वो एक दिन की पूजा से ही मिल जाएगा। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक दिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की समस्याओं से परेशानियां से मुक्ति मिल जाए और आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाए, और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी
और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपका भाग्य आपका साथ दें। आप जी कार्य को भी शुरू करें, उसे कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, इतना धन आपके पास आए जिसके बाद आपको धन की कमी ना हो। तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैं तुरंत के तुरंत लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की, और एक कम कीजिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो देवशयनी एकादशी के दिन आप करके लाभ कर सकते हैं, वह आंखें हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले उपाय जो हम आपको बताने जा रहे वो है राहु केतु का साथ अपने का मां उपाय। दोस्तों, शायद यह बात आपको ना पता हो, राहु केतु का जो नियंत्रण होता है यह भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। जिस व्यक्ति का राहु केतु उसका साथ देता है, वो व्यक्ति अगर गलत निर्णय लगा, उसे गलत निर्णय लगा, उसे गलत निर्णय से उसको फायदा पहुंच जाएगा। और जी व्यक्ति का राहु केतु उसका साथ नहीं देता है, वो व्यक्ति लाख प्रयास कर लेने, लाख कोशिश कर ले, कभी उसको कोई लाभ नहीं मिलता, कभी भी उसको उसकी परिश्रम का फल नहीं मिलता। और अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल आपका राहु केतु आपका साथ दे, आप जी कम को भी शुरू करें, उसे कम में आपको सफलता प्राप्त हो, भगवान विष्णु जी की कृपा पर सदैव बनी रहे। बहुत आसान से उपाय हम आपको बता रहे हैं। सफेद धोती, सफेद कुर्ता, सफेद चावल या सफेद कोई भी चीज का दान आपको देवशयनी एकादशी के दिन किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को करना होगा। अगर आपने सिर्फ इतना देवशयनी एकादशी के दिन कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, पूरे साल आपका राहु केतु आपका साथ देगा। आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उसे कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं दोस्तों वो है घर की बरकत का मां उपाय। दोस्तों, शायद यह बात आपको ना पता हो, जब आपके घर की बरकत होती है, जब आपके घर की उन्नति होती है, आपके दोस्त यार नातेदार रिश्तेदार आपके घर पर नजर लगा देते हैं। और ज्योतिष शास्त्र में एक शब्द कहा गया है कि नजर इतनी खतरनाक होती है कि वो हरे पेड़ को भी तुरंत सुख देती है। और मान लीजिए आपके घर पर ऐसा कुछ है, खाने का मतलब यह है कि आपके घर पर नकारात्मक शक्तियां का वास है। तो एक उपाय हम आपको बता दे रहे हैं, देवशयनी एकादशी के दिन कर लीजिए। आपके घर से नकारात्मक शक्तियां तो नष्ट हो ही जाएगी, मां के चलिए आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। एक कल कपड़ा लीजिए, एक लाल कपड़े पर एक मुट्ठी काली तिल डाल दीजिए, इस कपड़े की बना लीजिए पोटली। इस पोटली को अपने सर के ऊपर से बाएं और से दाएं, और बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई, और से दाएं और 3 बार घुमाइए। इसी प्रकार के घर के प्रत्येक सदस्यों के सर के ऊपर से बाएं और से दाएं, और आपको 3-3 बार घूमना है। इसी पोटली को ले जाकर के किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुओं को दान कर दीजिए। इतना उपाय अगर आपने देवशयनी एकादशी के दिन कर लिया, आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति होगी। आपके घर के प्रत्येक सदस्य जो भी कार्य शुरू करेंगे, जी कम में भी हाथ डालेंगे, वहां पर उनको उन्नति मिलेगी। और यकीन मानिए दोस्तों, यहां पर आपको साक्षात भगवान विष्णु जी का वो आशीर्वाद मिल जाएगा, जिसके बाद आपके घर पर पूरे साल किसी भी बुरी शक्ति का असर नहीं होगा। वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मान लीजिए आपके घर पर बहुत लड़ाई झगड़ा ग्राह क्लेश होता है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर पर एक अच्छा माहौल बन जाए, आपके घर पर पारिवारिक माहौल बन जाए, आपके घर की लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो आपको क्या करना है? और 6 तारीख को पड़ रही है, आपको 6 तारीख को पड़ रही है, आपको 6 तारीख को बस यही करना है कि नहाना धोना, किसी भी वक्त पीले कपड़े पहने हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जी की पूजा में जब भी आप पीले कपड़े पहनेगी वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है। पीला कपड़ा पहन लीजिए, पीला कपड़ा पहन लीजिए। पीला कपड़ा पहनने के बाद 1 किलो चीनी ले लीजिए, भगवान विष्णु जी के मंदिर चले जाइए और भगवान विष्णु जी के मंदिर के किसी भी पुजारी को 1 किलो चीनी दान कर दीजिएगा। सिर्फ इतना उपाय के चलिए आपके घर पर जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से आपकी कोई मनोकामना आप चाहते हैं आपकी मनोकामना पूरी हो जाए,
तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको देवशयनी एकादशी के दिन खीरे और ककड़ी का दान किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को करना होगा। दिया तो मान के चलिए उसको आपकी कोई मनोकामना होगी, देवशयनी एकादशी के बाद वह अवश्य ही पूरी हो जाएगी। यह जो आपको हमने उपाय बताया है, यह प्राचीन काल के समय का एक महा उपाय है, जिसको आप अवश्य ही कर लीजिए दोस्तों। इसको करने के बाद आपकी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मान लीजिए आपके ऊपर दोष है, नजर दोष है, शनि दोष है, वास्तु दोष है, कोई भी दोष है आपके ऊपर और आप चाहते हैं कि आपको इससे छुटकारा मिल जाए। तो आपको क्या करना है, आपको बस एकादशी के दिन काली चीज जैसे काला कपड़ा हो गया, कल जूता हो गया, काली चप्पल हो गई, काला लछाता हो गई, काला लछाता हो गया, उसको ले जाकर के किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को दान कर देना। इतना कर लीजिए और आपके जीवन से दोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिल जाए, माता लक्ष्मी की आपको कृपा मिल जाए और आपके जीवन में धन की वर्षा हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ के दिन अपने घर पर 12-12 रोटियां पर हल्का सा गुड़ की ढेली रख दीजिए और किसी भी गाय को खिला दीजिए, क्योंकि गाय के गोबर में माता लक्ष्मी का वास होता है, गोमूत्र में मां गंगा जी का वास होता है। और इतना अगर आपने देवशयनी एकादशी के दिन कर लिया, पूरे जीवन आपके पास धन आता रहेगा, आपको धन की कभी कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो पर समाप्त करते हैं। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। ओम जय श्री हरि विष्णु, जय माता रानी। दोस्तों, अपने अपने चैनल ज्योतिष ग्रंथ गंगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मां भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। और हाँ, देवशयनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी या पद्मनाभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन व्रत धारण करने से या भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन जो भी हम व्रत धारण करते हैं या पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, किसी को दान देते हैं, मतलब कोई भी धार्मिक कार्य आज के दिन अगर आप करते हैं तो उसका फल अक्षय हो जाता है। तो आज के दिन किए गए कार्यों का अक्षय फल हमें प्राप्त होता है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए आज के दिन व्रत धारण अवश्य करना चाहिए। और मान लीजिए कि आप व्रत नहीं कर पाते हैं, तो भी आज के दिन विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए, भोजन अपना सात्विक रखिए, मतलब बिल्कुल भी लहसुन प्याज आप मत खाइए आज के दिन, और चावल का त्याग कर दीजिए। तो अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं और इस प्रकार से सात्विक आचार विचार और व्यवहार रखते हैं, तो भी आपको आपके किए गए जो पुण्य फल होते हैं वो प्राप्त होते हैं अक्षय रूप से। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि हरिशयनी एकादशी साल 2025 में कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है, और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, द्वादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, हरि बासर की समाप्ति का समय क्या होगा, और आज के दिन यानी कि देवशयनी एकादशी के दिन किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए और कौन सा उपाय करना चाहिए, कौन सी वस्तुएं भगवान को अर्पित करें जिससे कि इस व्रत का या पूजा पाठ का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो, और जिस भी मनोकामना से आप व्रत धारण कर रहे हैं या बिना व्रत की ये भी पूजा आराधना कर रहे हैं, आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, तो संपूर्ण जानकारी देवशयनी एकादशी व्रत से संबंधित आपको आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए। और अच्छी लगे वीडियो अगर आपको, तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, क्योंकि आपकी लाइक आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अच्छी लगती है वीडियो अगर आपको, तो लाइक तो जरूरी किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है।
और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनके नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। बात करें एकादशी व्रत के बारे में तो सबसे पहले शुभ मुहूर्त जानते हैं। देवशैनी एकादशी को आषाढ़ी एकादशी, पद्मा एकादशी और हरिशैनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार देवशैनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई 2025 रविवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हर साल देवशैनी एकादशी मनाई जाती है। और हाँ, अगर आप एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो दशमी तिथि के नियम का पालन 6 जुलाई 2025 रविवार को करेंगे। और अब देखिए दशमी तिथि के नियम क्या होते हैं। तो देखिए, अगर आप महिला हैं, स्त्री है और आप एकादशी का व्रत धारण करती है तो ऐसे में 6 जुलाई को आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो दशमी तिथि के दिन यानी कि 6 जुलाई को आप अपने बाल धो लीजिए, क्योंकि एकादशी के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। आप चाहे तो बाल से स्नान कर सकते हैं, लेकिन बालों में शैम्पू करने का काम जो है वो बुधवार को आप कर लीजिए। और दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। भोजन में आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इन चीजों का त्याग करना चाहिए। मसूर की दाल, शाक, टमाटर, गाजर, मूली, बैंगन ये सभी चीजें भी दशमी तिथि के दिन नहीं खानी चाहिए। और हाँ, अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो दशमी तिथि के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए। और दशमी तिथि के दिन शाम को सूर्यास्त होने के बाद आपको अन्न का और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, मतलब रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन प्रातः काल यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, नित्य कार्यों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। और हाँ, शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन गंगा इत्यादि पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा संभावना हो तो अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर लीजिए। और हाँ, गुरुवारी एकादशी है तो प्रयास कीजिए कि जल में थोड़ी सी हल्दी भी मिला लीजिए, मतलब थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ी सी हल्दी डालकर और फिर शुद्ध जल से उस पात्र को भर लीजिए। फिर उसी जल से स्नान कीजिए। फिर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। प्रयास कीजिए कि आज आप पीले रंग के वस्त्र धारण करें, अत्यंत श्रेष्ठ होगा। नहीं तो कोई भी शुभ रंग धारण करें। फिर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। जल के पात्र में आपको मतलब एक तांबे का पात्र लेना है। उस पत्र में आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है या फिर शुद्ध जल से उसे भर लीजिए। फिर उसी पात्र में आपको थोड़ी सी हल्दी, रोली और लाल पुष्प या पीले पुष्प डालकर भगवान सूर्य देव को ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए अर्घ्य देना चाहिए। फिर इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में आ जाइए और गंगा जल के छींटे देकर मंदिर को शुद्ध कर लीजिए। फिर उसी स्थान पर स्वच्छ और शुद्ध आसन डालकर बैठ जाइए और भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा कीजिए। शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। देवशैनी एकादशी का व्रत आप धारण कर रहे हैं तो संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक है। अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर संकल्प ले सकते हैं या मानसिक रूप से अपने दोनों हाथ जोड़कर भी संकल्प ले सकते हैं। इसके बाद पंचामृत से भगवान श्री विष्णु का अभिषेक कर लीजिए। शालिग्राम जी हो या लड्डू गोपाल जी हो या कोई भी भगवान श्री विष्णु की अगर मूर्तियां विग्रह है आपके पास तो आप उसका अभिषेक कर सकते हैं। विग्रह ना हो, फोटो की पूजा कर रहे हैं तो जल के छींटे देखकर उस पर भी स्नान का भाव आप कर सकते हैं। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित कीजिए, मतलब पीले वस्त्र धारण कराइए और पीले पुष्प से, पीले चंदन से भगवान श्री हरि विष्णु का श्रृंगार कीजिए, उनकी पूजा कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु को जो भी ऋतुफल आपके पास उपलब्ध है उनका भोग अर्पित कर सकते हैं और इसके साथ ही चाहे तो सफेद मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। और हाँ, जो भी आप भोग अर्पित करते हैं भगवान को उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। तो तुलसी के पत्ते आज आप तोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि आज एकादशी है, तो एक दिन पहले ही आपको तुलसी के पत्ते तोड़ने हैं। तो दशमी तिथि के दिन आप तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिए।
ताकि अगले दिन यानी कि एकादशी के दिन आप पूजा में उनका प्रयोग कर सके। तो एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ सकते हैं और तुलसी में जल भी नहीं अर्पित कर सकते हैं, लेकिन तुलसी में दीपदान आज के दिन अवश्य करना है। इस बात का ध्यान रखें, सुबह और शाम दोनों समय आप दीपदान कर सकते हैं। मतलब सुबह अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं तो उसी समय भगवान की पूजा करने के बाद आप तुलसी को भी दीपदान कर सकते हैं। और शाम को तो दीपदान करना आवश्यक है ही, तो विधि विधान से सुबह की पूजा आप पूर्ण कर लीजिए, भगवान श्री विष्णु की आरती कर लीजिए। फिर दिन भर आपको व्रत धारण करना होता है। अब व्रत में आप चाहे तो फलाहार कर सकते हैं, जैसे बहुत से भक्त हैं जो कि निर्जल भी ये व्रत धारण करते हैं। लेकिन देखिए, आपकी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही आपको व्रत धारण करना चाहिए। अगर आप निर्जल व्रत नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में फलाहार के द्वारा भी आप व्रत धारण कर सकते हैं। फलों में आप कोई सा भी फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं। मतलब फलाहार और जल आहार के द्वारा आप एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। दिन भर भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण मन ही मन करते रहिए। सुबह के समय भी आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जब सुबह की पूजा आप कर रहे हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास दिन में समय है तो दिन में भी भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का या किसी भी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। एकादशी की तिथि पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होती है, इसलिए आज पूरा प्रयास करना चाहिए कि भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण हम पूरे दिन मन ही मन, मानसिक रूप से या जप करके किसी भी प्रकार से करते रहे। आपको एक और चीज का ध्यान रखना है, एकादशी का जब हम व्रत धारण करते हैं तो यह व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज के दिन आपको किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की भी चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, लोभ मतलब लालच नहीं करना चाहिए, किसी चीज का चोरी नहीं करनी चाहिए, और हाँ, ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए जो इस तरह के कार्यों में लिप्त रहते हैं। तो पूरी तरह से अपने आचार, विचार और व्यवहार शुद्ध रखकर ही हम एकादशी का व्रत धारण करते हैं, तभी हमें एकादशी का संपूर्ण फल मिलता है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। शाम के समय फिर से आप स्नान कर सकते हैं, शुद्ध वस्त्र धारण कर सकते हैं। संध्या काल होने से पहले और उसके बाद संध्या काल में भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित करके और फिर से भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण करना चाहिए। भगवत गीता का पाठ आप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ आप कर सकते हैं, या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का यथासंभव जप कर सकते हैं। आज के दिन अगर आप अखंड दीपक भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि आपके मन की कोई भी कामना हो, भगवान श्री विष्णु उसे पूर्ण करते हैं और इस एकादशी का संपूर्ण फल भी आपको प्राप्त होता है। तो आप चाहे तो सुबह से लेकर और अगले दिन सुबह तक के लिए, मतलब पूरे 24 घंटे के लिए भी अखंड दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर सिर्फ रात्रि में, मतलब पूरी रात्रि जलता रहे दीपक, ऐसा दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार 24 घंटे के लिए या 12 घंटे के लिए अखंड दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। और हाँ, अब जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या अखंड दीपक प्रज्वलित करना आवश्यक है? नहीं, देखिए, अखंड दीपक प्रज्वलित करना आवश्यक नहीं है। आप चाहे तो कर सकते हैं। अखंड दीपक प्रज्वलित करने से एकादशी व्रत में बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो अगर आप अखंड दीपक का ध्यान रख पाते हैं, तब ऐसे में आप चाहे तो अखंड दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और एकादशी की रात्रि में जागरण करने का विधान है, मतलब पूरी रात्रि जागकर भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। तो अगर आप पूरी रात्रि नहीं भी जाग पाते हैं, तो जितना समय आपसे संभव हो उतने समय तक जागकर भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, पाठ कीजिए, नाम जप कीजिए, जो भी आपसे बन पड़े। जब तक आप जाग सकते हैं तब तक जरूर जागना चाहिए। और हाँ, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है, तो द्वादशी तिथि के दिन यानी कि अगले दिन सुबह जल्दी उठ जाए, स्नान इत्यादि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा कर लीजिए
और इसके साथ ही सूर्यदेव को जल अवश्य अर्पित करना है। और हाँ, द्वादशी तिथि के दिन तुलसी में भी जल अर्पित करना है, क्योंकि एकादशी के दिन ऐसी मान्यता होती है कि तुलसी निर्जला व्रत धारण करती है भगवान श्री विष्णु के लिए। इसलिए एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं देते, लेकिन द्वादशी तिथि के दिन तुलसी में जल अवश्य देना चाहिए। इसके बाद शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर पहले भगवान को भोग लगा दीजिए, फिर आप उसी भोजन में से गाय को भी जरूर दीजिए। ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करा पाते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि अगर एकादशी का व्रत हम धारण करते हैं तो अपना व्रत खोलने से पहले ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए, उसके बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा संभव ना हो कि किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करा पाए तो ऐसे में ब्राह्मण के निमित्त दान की कच्ची सामग्री, मतलब भोजन की कच्ची सामग्री दान के निमित्त निकाल दीजिए। और हाँ, दान कितनी मात्रा में आपको करना है, कौन सी चीज कितनी मात्रा में आपको करना है, कौन सी चीज कितनी मात्रा में आपको दान करनी है, यह पूरी तरह से आपकी अपनी क्षमता पर निर्भर करता है और आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान लीजिए, दक्षिणा दीजिए। उसके बाद आप स्वयं शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल सकते हैं। पर हाँ, दान की सामग्री निकाल कर आप रख सकते हैं, बाद में भी दान भिजवा सकते हैं। शुभ मुहूर्त में अपना व्रत अवश्य खोल लीजिए। तो आप जानते हैं कि द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत आपको कब खोलना है। देवशैनी एकादशी की तिथि 5 जुलाई को शाम 6:58 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 6 जुलाई को रात 9:14 पर होगा। देवशैनी एकादशी के व्रत का पारण 7 जुलाई को सुबह 5:29 से लेकर 8:16 तक रहेगा। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, एकादशी व्रत का पारण हमेशा हरिवासर की समाप्ति के बाद ही किया जाता है और सूर्योदय काल के बाद किया जाता है। तो एकादशी व्रत का पारण 6 जुलाई को किया जाएगा और 6 जुलाई को सूर्योदय काल का समय रहेगा। और हाँ, देवशैनी एकादशी के दिन से ही चातुर्मास का प्रारंभ हो जाता है। तो चातुर्मास का व्रत बहुत से भक्त धारण करते हैं। और चातुर्मास का व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, व्रत के क्या नियम होते हैं, कब आपको भोजन करना चाहिए, किन चीजों का भोजन करना चाहिए और किन चीजों का क्या करना चाहिए, इन 4 महीनों में आप किन किन नियमों का पालन कर सकते हैं और कौन से ऐसे कार्य आप करें जिससे कि भगवान श्री विष्णु की कृपा आपको प्राप्त हो, इसके लिए आने वाले वीडियो आप जरूर देखिए। और हाँ, चातुर्मास व्रत से संबंधित अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।